एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल मायापुरी कट। मैं हूँ आपके साथ कुशाकृति और मैं हूँ मुस्कान। तो आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की सबसे अच्छी सिंगर जिनको हम नाइटिंगेल भी कहते हैं, लता मंगेशकर जी की। बिल्कुल, मतलब उनके गाने सुनकर हम लोग सब बड़े हुए हैं। मतलब उनकी आवाज़ इतनी प्यारी है, इतनी सुरीली आवाज़ है कि मतलब सुनकर तो मतलब इतना अच्छा लगता है ना कि एक होता है ना कि क्या आवाज़ है, कितनी प्यारी आवाज़ है। क्यों, आपका क्या कहना है उनकी आवाज़ पे? बिल्कुल सही कहा आपने कुशाकृति। वो उनको नाइटिंगेल जो नाम दिया गया है वो उनकी इतनी अच्छी और सुरीली आवाज़ की वजह से ही दिया गया है। मतलब भारत की सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध गायिका भी कहा जाता है। उन्होंने, पता है आपको एक बात बताती हूँ कि उन्होंने 30 से ज़्यादा भाषाओं में गाना गाया है। बिल्कुल, मतलब कितनी बड़ी बात है कि वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर है और इतनी ज़्यादा अच्छी गायिका थी। कुशाकृति उनको 60 इयर्स हो गए थे इंडस्ट्री में, और अफसोस की बात यह है कि अब वो हमारे बीच में नहीं रही हैं। 6 फरवरी 2022 को उनका देहांत हो गया था। पर उन्होंने, अगर हम उनको याद करें तो उनके इतने अच्छे अच्छे गाने हमने सुने हैं, आज भी हम सुनते हैं, और शी इज़ एवरग्रीन। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। मतलब आज उनके जाने के बाद भी उनके गाने सुनने को लाइक होता है ना, एक गाने सुन के एक सुकून मिलता है। तो मतलब उनकी आवाज़ ही इतनी मीठी थी कि आज भी अगर हम सुने तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कुशाकृति, अफसोस ये है मुझे कि मैं चाहती थी कि उनको भी ऑस्कर मिलना चाहिए था, जबकि उन्हें नहीं मिला है। जबकि आरआर भी बहुत अच्छा गाना था, आरआर का भी नाटू नाटू, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो भी उस चीज़ की हकदार थी। बिल्कुल हकदार थी। हम लोग जैसे आरआर का जो ये गाना, ट्रिपल आर का ये जो गाना आया है नाटो नाटो पे ऑस्कर मिला है, मतलब भारत के लिए सबसे प्राउड वाली बात है कि हमें ये पुरस्कार मिला है। मतलब कितना, क्योंकि आरआर वाला ये जो सॉन्ग है नाटू नाटू, वो एकदम ओरिजिनल है, हर चीज़ उसकी ओरिजिनल थी और एक भारत के लिए भी गर्व की बात हो जाती है। मतलब अगर हम बात करें कि अब जैसे लता मंगेशकर जी के कितने अच्छे अच्छे गाने थे। मतलब मैं आपको उनकी बात बताती हूँ, अगर हम उनकी हिस्ट्री को रिवाइंड करें ना, तो मतलब उनको बचपन से ही गायिका बनने का बहुत शौक था। यही नहीं कुशाकृति, उन्होंने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके अपने भाइयों और बहनों को पढ़ाया है, उनको आगे बढ़ाया है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और वो आज एक सक्सेसफुल सिंगर के नाम से जानी जाती है। बिल्कुल। मतलब उनकी स्टोरी अगर मैं बात करूँ काफ़ी इमोशनल भी है। जैसे उनकी 3 बहनें थीं और एक भाई थे। उनके पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। उसके बाद उनकी जो फैमिली जो कंडीशंस हैं इकोनॉमिकली, वो बहुत वीक हो गई थी। मतलब वो बनना चाहती थी एक गायिका, मतलब सिंगर बनना चाहती थी, मतलब उन्हें फिल्म्स में घुसना पड़ा क्योंकि पैसे की किल्लत हो गई थी। बिल्कुल वही। तो अपनी फैमिली को उन्होंने कैसे सपोर्ट किया है, उन्होंने हिंदी और मराठी दोनों में फिल्मों में काम करा, अपने आप को उठाया, फिर गाने गाए और इतने सुंदर, इतने अच्छे गाने गाए कि आज भी उन्हें सुनना पसंद करते हैं। तो मेरी एक ही चीज़ होता है ना कि इतने अच्छे अच्छे गाने गाने के बाद भी एक डिज़र्विंग आर्टिस्ट हैं वो, कि उनको ऑस्कर मिलना चाहिए था। तो कुशाकृति, जैसे कि आपने बताया कि उनकी मूवीज़ भी थी, उन्होंने मूवीज़ करी बिकॉज कि उनके घर पे फाइनेंशियल कंडीशंस हो गई थी। तो उनकी पहली मूवी का नाम था पाहेली मांगला गोर, जो 1942 में रिलीज हुई थी। वाह, मतलब उन्होंने शुरुआत ही मूवीज़ से करी, फिर उसके बाद उन्होंने कई मूवीज़ करी हैं, गाने गाए हैं। वो अपनी बहन को भी, जिसका नाम सभी जाते हैं जी, उनको भी अपने साथ जोड़ लिया। वो भी कमाल की सिंगर हैं। अगर बात करें तो उनके भी गाने काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। उनकी नाइटिंगेल की सिस्टर हैं। बिल्कुल। मतलब ऑब्वियसली, मतलब भारत की इतनी बेस्ट सिंगर की सिस्टर है, उनकी भी आवाज़ बहुत सुरीली और प्यारी है। उनके भी गाने सुनना काफ़ी पसंद करते हैं हम लोग। तो बात यही थी कि काफ़ी लोग अभी भी अगर कोई बात करे इस बारे में, तो मेरा यही पॉइंट रहेगा कि उनको ऑस्कर मिलना चाहिए था। बिल्कुल मिलना चाहिए था। मतलब वही है कि अब जैसे भारत अब उस पीढ़ी पे, उस सीढ़ी पे चढ़ चुका है, तो मतलब अब तो हम लोग यही आशा करते हैं कि अब वो जो ऑस्कर वाला जो ट्रॉफी है भारत में अब हर साल आनी चाहिए, क्योंकि एक गर्व की बात हो जाती है।
ये इंडिया को बहुत प्राउड करने वाली बात है। तो ये थी हमारी लता मंगेशकर जी के लिए कहानी, और आपको ये कैसी लगी और आपका क्या कहना है कि उन्हें ऑस्कर मिलना चाहिए था या नहीं, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। बिल्कुल। Thank you. बाय बाय।